ऐड करना चाहूँगा, इस पहलगाँव आतंकी हमले में हम 26 परिवारों का मेरे समेत व्यक्तिगत हानि ऐसी हुई है कि इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। परंतु इस तरह की निर्लजता से जो और निर्ममता से और कायरों की तरह पीठ से और निहत्थे लोगों पर जो वार करने का और उन पे हमला करके उनकी हत्या करने का जो हिमाकत उन्होंने की है, तो इस कार्रवाई के उपरांत पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब उसके लिए कोई चेतावनी नहीं है। अब सिर्फ जो डेफिनेशन चेंज की है कि एनी एक्ट ऑफ वार विल बी ट्रीटेड टेंटामाउंट टू वॉर। तो एक भी कार्रवाई की, एक गोली भी सीमा पार से कुछ आती है टेरर रूप में या अन्यथा, तो वो अटैक ही होगा, उसके ऊपर वार ही होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनको संदेश दे दिया है और उसको समझ लेना चाहिए कि इस बार माफ़ नहीं किया है, ये स्थगन की गई चीज़ें स्थगित हैं। अब उसने कोई हरकत की तो उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो नर्सरी पैदा कर रहा है, ये बना रहा है और उनको पनाह देता है, इनको मोटिवेट करता है, इस तरह की मतलब आतंकवाद का पर्याय ही पाकिस्तान है। तो आतंकवाद का पर्याय पाकिस्तान है, तो आतंकवादी कोई भी उसने आगे कार्रवाई की ऐसी, तो पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा, नक्शे से ही ख़त्म हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनको चेता दिया है। रही बात दूसरी, आदरणीय प्रधानमंत्री के इस मत से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध काल नहीं है। और लेकिन साथ में एक बात और कही कि ये आतंक काल भी नहीं है, और आतंक का सफाया करने के लिए यदि युद्ध का सहारा लिया जाएगा तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये एक वाक़या और बोला आदरणीय प्रधानमंत्री ने कि शांति का रास्ता सख्ती से होकर निकलता है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। यदि कोई हम पर अहिंसा करेगा तो हमें शक्ति का